यार ये बेसबॉल बोलते कहीं हैं और मारते कहीं हैं। मतलब टेस्ट में वी ऑल हर्ड बेसबॉल बेसबॉल, लेकिन जिस तरह से T20 मैच में इन्होंने साउथ अफ्रीका की गेंद फाड़ दी, मतलब बॉल फाड़ दी, भाई हैरानी हो गई। आप सोचो एक टाइम पर जो काम अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने वादा किया था कि आईपीएल में सनराइज हैदराबाद 300 क्रॉस करेगी, लेकिन वो काम T20 इंटरनेशनल में, अगर आप टेस्टिनेशन की बात करो तो पहली बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में इंग्लैंड के ओपनर्स ने तबाही सी ला दी और 304 रन लगा दिए सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर में। एक तरफ फिल सॉल्ट, दूसरी तरफ जॉस बटलर। भाई देखो, दोनों एक खतरनाक खिलाड़ी है, दोनों एकदम पावरफुल हिटर है। एंड वी ऑल नो कि आरसीबी से खेलने वाले फिल सॉल्ट ने जिस तरह से कल बल्लेबाजी की और 146 रन से इंग्लैंड को जिताया। इस मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। इस मैच में हर तरह से साउथ अफ्रीका बैकफुट पर था। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे कम रन जिसने कंसीड किया है वो है क्वेना मफाका, जिन्होंने 10 के ऊपर की इकोनॉमी से रन कंसीड किया, वरना बाकी सब के सब ने 17, 18, 19, 20 तक रन चले गए। और इंग्लैंड ने कहीं भी इंग्लैंड ने रहम नहीं दिखाया। अगर आप बात करो ओवरऑल, मतलब टेस्ट नेशन के साथ, और अगर आप एसोसिएट नेशन की बात करते हो तो भी ये तीसरे नंबर पर है, क्योंकि जिम्बाब्वे अभी भी ये रिकॉर्ड होल्ड करता है गाम्बिया के अगेंस्ट 344। गॉड नोज वो कैसे लगाया था उन्होंने, बट 344। उससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो नेपाल के नाम था। नेपाल वर्सेस मंगोलिया के मैच में 314 रन नेपाल ने लगाए थे और अब इंग्लैंड ने 304 रन लगा दिए। लेकिन नेपाल वर्सेस मंगोलिया, जिम्बाब्वे वर्सेस गाम्बिया और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ दिस मैच। जिस तरह से फिल सॉल्ट ने 141 नॉट आउट की पारी खेली 60 बॉल में, जॉस बटलर ने 30 बॉल में 83 रन की पारी खेली। हालांकि बटलर अगर आउट नहीं होते तो वो और खतरनाक लगता था। वी ऑल नो के बटलर जैसे से आगे बढ़ते जाते हैं और लीथल होते जाते हैं, बट फिल सॉल्ट इज नो लेस दैन हिम। हैरी ब्रूक ने 21 बॉल में 41 नॉट आउट की पारी खेली, लेकिन इन सब में ऑब्वियसली स्टैंड आउट की 141 नॉट आउट की पारी, 15 चौके 8 छक्के 60 बॉल में फिल सॉल्ट ने आरसीबी फैंस को एक बार फिर से खुश कर दिया कि भैया अभी ट्रॉफी उठाई है, अब देख लो आगे और क्या कुछ हो सकता है और ये कैसे कंटिन्यूएशन में आ सकता है। बिकॉज यार फिल सॉल्ट वाज क्रेजी। वी ऑल नो के इंग्लैंड के पास T20 का काफी अच्छा सेटअप है, T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं और उन्होंने एक बार फिर से सबको याद दिला दिया। 20 ओवर में 304 रन लगा। मतलब अगर अगर आपको कोई नॉर्मल बताए कि भाई 304 रन लगे तो हो सकता है आप ओपोनेंट के नाम लेते हो, आप बोलोगे कि किसके खिलाफ खेल रहे थे, कोई एसोसिएट नेशन थे या फिर बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे या फिर कोई और छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे थे। नहीं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप खेल रहे हो जो कि T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट रही थी। इंग्लैंड ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भाई उनका जो ये अंदाज है तेज खेलने वाला, ये टेस्ट में ही नहीं बल्कि ओडीआईज और उसके साथ साथ T20 में भी। बिकॉज इफ यू रिमेंबर करेक्टली, इंग्लैंड के पास ओडीआई में भी हाईएस्ट स्कोर 498 फॉर 4 है। वहां भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्रेजी, यहां पर अब 304 रन, मतलब T20 में 300 रन पड़ जाएंगे, ऐसे मॉन्स्टर्स लाइक क्रिकेट होगी, हमने नहीं सोचा था। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस कि आईपीएल में ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर के इस तरह की तबाही शायद हमने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए फास्टेस्ट 100 इन T20 हिस्ट्री लगा दिया और इसके साथ, जैसा मैंने कहा, रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज कर दिए। मोस्ट 100 की लिस्ट में वो आ चुके हैं, फास्टेस्ट 100 की लिस्ट में वो आ चुके हैं। मोस्ट 100 की लिस्ट में अभी भी रोहित शर्मा टॉप पर है, जिनके पास 5 सेंचुरी है T20 में, T20 इंटरनेशनल में। फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के, उनके पास भी 5 सेंचुरी है। फिर सूर्य कुमार यादव जिनके पास 4 है और फिर फिल सॉल्ट जिनके पास कल 4 हो गई। सो इस लिस्ट में फिल सॉल्ट भी आ चुके हैं। और फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे फास्टेस्ट T20 100 फॉर वर्सेस टेस्ट प्लेइंग नेशन, तो टेस्ट प्लेइंग नेशन में फास्टेस्ट में आते हैं रोहित शर्मा। 35 बॉल 8 साल पहले लगाया था यार। मतलब आप सोचो कितना ज्यादा 8 साल में T20 क्रिकेट ग्रो हो चुका है, लेकिन अभी भी रोहित शर्मा होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट T20 सेंचुरी ऑफ 35 बॉल्स। फिर डेविड मिलर के पास 35 बॉल में है, टिम डेविड के पास 37 बॉल में है, अभिषेक शर्मा के पास भी 37 बॉल में है और फिर फिल सॉल्ट 39 बॉल में इस काम को कल करके गए। सो इंग्लैंड नाउ हैज द मोस्ट रन इन मेंस T20 इन फर्स्ट 10 ओवर्स। मतलब ओवरऑल में तो चलो ठीक है, वो इंग्लैंड का हाईएस्ट है, टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट ओवरऑल भी हाईएस्ट है, लेकिन अगर आप T20 इंटरनेशनल की बात करोगे मेंस क्रिकेट की, तो 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए हैं तो वो इंग्लैंड है। 166 रन फॉर 1 विकेट लॉस।
भाई सिर्फ एक विकेट के लॉस पर 166 रन बना देना, 9 ओवर में 150 रन कंप्लीट कर देना, दिस प्रीटी मच शोज के किस तरह की तबाही चल रही थी। और यस, फिल सॉल्ट ने पूरा क्रेडिट फिल सॉल्ट को जाता है, फिल सॉल्ट ने सारी खबरें, सारी हेडलाइंस जो हैं वो फिल सॉल्ट के लिए बनेंगी, लेकिन जिस तरह से बटलर ने स्टार्ट किया था वो भी उतना ही क्रेज है। बटलर ने 18 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाई थी, जो कि थर्ड फास्टेस्ट था इंग्लैंड के लिए, और फिल सॉल्ट ने 19 बॉल में। सो ये दोनों ओपनर्स मिल करके जिस तरह से तबाही ला रहे थे, ऐसा शुरू में ही लग गया था कि भाई कुछ बवाल होने वाला है, लेकिन 300 क्रॉस कर जाएगा शायद हम में से किसी ने। जब आप कल सो रहे थे तो ये लोग कुछ और तरह की तबाही करके जाग रहे थे। जिस तरह से जॉस बटलर ने 30 बॉल में 83 का नॉक किया, ही अगेन प्रूव्ड कि भाई T20 इंटरनेशनल का गोट अगर इस टाइम पर कोई करंट क्रिकेट में है तो जॉस बटलर, जॉस इज द बॉस, ही इज द अल्टीमेट मैन यार। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से वो खा जाते हैं बॉलर्स को जब वो रन करने आते हैं, 5 ओवर में 100 रन कंप्लीट कर, मतलब 5.5 ओवर में, मतलब 6 ओवर पावर प्ले के अंदर अंदर ही 100 रन कंप्लीट कर चुकी टीम। ऐसा लग रहा था कि भाई बॉलर्स आर क्राइंग, बैट्समैन आर फ्लाइंग, एपोक्लिप्स आ गया था क्रिकेट में। और ये वाकई एक दिन रहा जो इंग्लैंड क्रिकेट याद रखेगी, फिल सॉल्ट याद रखेगा, बिकॉज फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बाय इंग्लैंड बैटर 39 बॉल्स हर रोज आपको देखने को नहीं मिलता है। क्विकेस्ट टू रीच 4 T20 100 इन ओनली 42 इनिंग्स, अगेन एक माइलस्टोन, 141 नॉट आउट, हाईएस्ट इंडिविजुअल T20 स्कोर फॉर इंग्लैंड बैटर। और फिर इन सब के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिलता है। और जब अगर ये सब जिधर हो रहा था, आपको लगा होगा कि यार साउथ अफ्रीका की टीम है, बड़ी टीम है, जोएल ब्रेविस जैसे और बड़े बड़े बल्लेबाज टीम में, तो उसने भी कुछ बेहतरीन किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छी स्टार्ट मिली, फॉलो अप किसी से भी नहीं हो पाया। 158 पर वो टीम ऑल आउट हो गई 16.1 ओवर में। एक ही ऑप्शन था कि भाई मारो या फिर जाओ, खड़े रहकर आप 300 रन तो बना नहीं सकते। सो सब आते गए और जाते गए, लेकिन इन सब के बीच में अक्सर एक बड़ी इनिंग या हिस्टोरिक इनिंग में, हिस्टोरिक डे पर एक गोट इनिंग होती है, इसको आप याद रखते हो, और वो फिल सॉल्ट की नहीं बल्कि ट्रिस्टन स्टब्स की रही। 25 बॉल खेले, 23 रन लगाए उस पिच पर जहां पर रन्स वर फ्लाइंग, वहां पर स्टब्स का बल्ला बिल्कुल नहीं चल पाया। 25 बॉल में 23 रन, जो कि बड़ा ही निच और तुच्छ सा स्कोर लग रहा है इस टाइम पर। स्टार्ट अच्छा मिला, रायन रिकल्टन की पहली विकेट गिरी 3.4 पर, जहां पर 50 रन टीम के हो चुके, 3.4 पर 50 हो चुके थे। लग रहा था कि यार बढ़िया चल रहा है। रायन रिकल्टन ने 10 बॉल में 20 रन मारे और आउट हो गए। थोड़ी बड़ी पारी होती जिस तरह से इंग्लैंड बैटर्स की आई थी तो फायदा होता। एडन मार्करम ने 20 बॉल खेली, 41 किए, मतलब दोनों ने 200 या 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन किए, दोनों ने मिलाकर 6 छक्के लगाए और 4 चौके लगाए, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। प्रेटोरियस 2 रन पर चले गए, ब्रेविस 4 रन पर चले गए, स्टब्स ने 25 बॉल में 23 रन किए, और फिर इसी तरह से 158 पर टीम ऑल आउट हो गई। सो एक बार फिर से ये बता दिया कि भाई T20 का अंदाज जो है वो सिर्फ लीग क्रिकेट तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एंड देन वंस अगेन इट प्रूव्ड कि T20 इज मोस्टली अबाउट बैटर्स, और बैटर जिस दिन कुछ बवाल करते हैं उस दिन खबरें बहुत अच्छी होती है। अगर यही इंग्लैंड 53 पर, 63 पर, 73 पर ऑल आउट हो जाती तो शायद इतना बवाल नहीं मचता, और होता कि हाँ यार हार गए, मतलब बहुत जल्दी ऑल आउट हो गए और साउथ अफ्रीका ने कवर कर लिया। लेकिन क्योंकि 300 प्लस बन गया, सो यस इट इज अ काइंड ऑफ सैड ट्रुथ फॉर क्रिकेट के बैटर्स गेम बन चुका है ये, और उसी को लोग इंजॉय भी करते हैं जिस तरह से कल तबाही। खैर, हाउ डू यू सी फिल सॉल्ट्स इनिंग, हाउ डू यू सी इंग्लैंड इनिंग, और आपको क्या लगता है क्या कोई टीम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी नियर अबाउट फ्यूचर 1-2 साल में? इफ यस देन वो टीम कौन होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।